नमस्कार दोस्तों। तो आज फिर एक बार आप लोग का लक्ष्य पाठशाला पे स्वागत है। तो आज हम लोग सिद्ध करने वाले हैं अवतल दर्पण में 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यानी कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, आपको आता भी होगा, लेकिन आज हम आपको इस तरीके से समझाएंगे कि आप खुद नहीं समझिएगा बल्कि दूसरे को भी समझा पाइएगा। इस तरीके से आपको समझा देंगे, सीधा दिमाग में आपको अभी सेट करेंगे अवतल दर्पण में 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे और तब आप देखिएगा उसका फ़ायदा क्या हुआ है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक अवतल दर्पण का फिगर बना लेते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे एक हमने अवतल दर्पण बना दिया, ठीक, और उसमें प्रतिबिंब भी बना दिया। क्या किए, तो एक अवतल दर्पण ले लिए, एक अवतल दर्पण लिए, ठीक। इसमें क्या किए, तो ये जो है ये प्रधान अक्ष उजाड़ दिए, एक प्रधान अक्ष हो गया अवतल दर्पण का ये, तो ठीक, ये अवतल दर्पण का प्रधान अक्ष हो गया, ठीक ना। उसमें अब क्या किया, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच एक ए बी वस्तु लिए, ठीक ना। एक वस्तु लिए और वस्तु से एक बी एन प्रकाश की किरण गुजरा, वस्तु से एक बी एन प्रकाश की किरण गुजरा, जो कि दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर गया, ठीक। और दूसरा किरण बी एम, ये देखिए बी एम लिए ये जो है, तो ये लिए वस्तु से निकला, तो ये भी दर्पण से परावर्तन के बाद फिर उसी यानी कि वक्रता केंद्र पे से ही होकर गुजर गया। तो इस तरह से ए डैश और बी डैश प्रतिबिंब का निर्माण हुआ, ठीक। ए डैश और बी डैश प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। तो इसका भाषा इस तरह से लिखेंगे कि माना कि चित्र में एक अवतल दर्पण लिया और उसके प्रधान अक्ष पे वक्र केंद्र और अनंत के बीच एक ए बी वस्तु रखा, ठीक। तो वस्तु से बी एन प्रकाश के किरण गुजारे, वस्तु से बी एन प्रकाश के किरण गुजारे जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस होकर गुजरा। और दूसरा किरण बी एम वक्रता केंद्र से गुजारे जो दर्पण से परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र पर ही गुजर गया। इस तरह से ए डैश और बी डैश प्रतिबिंब का निर्माण हुआ फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो भाषा में ये लिखना है, हाँ भाषा में आप लोग को बोल दिया, आप लोग पॉज कर भाषा को लिख लीजिए। अब इसको हम लोग प्रूव करने के लिए जा रहे हैं, सीधा इसका प्रूफ देखेंगे, ठीक, प्रूफ देखेंगे। चलिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए थोड़ा जूम कर दिया, ठीक ना, थोड़ा जूम कर दिया। यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, एक ए बी सी ये त्रिभुज और दूसरा ए डैश बी डैश सी, ये दोनों त्रिभुज देख लीजिए। इसको हम दिखाने के लिए आप लोगों को कर रहे हैं, आप लोगों को करना नहीं है। ये त्रिभुज और दूसरा ये त्रिभुज देखिए दिखाई दे रहा है आप लोग को, ठीक, दिखाई दे रहा है। ए बी सी और ए डैश बी डैश सी में देखिए ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, तो समरूप है। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप है, यहाँ पे देखिए लिखे त्रिभुज ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी क्या है, समरूप है। तो ये दोनों त्रिभुज जब आपस में समरूप है तो देखिए अब इसको हम मिटा रहे हैं बीच से। चलिए देखिए, तो इसका ऊंचाई ए बी और इसका ऊंचाई ए डैश बी डैश दोनों आपस में बराबर होगा ना, चूंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, इसीलिए ए बी और ए डैश बी डैश इस त्रिभुज का ऊंचाई और इस त्रिभुज का ऊंचाई दोनों क्या होगा, तो आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी बटा इसका ऊंचाई हो गया, इस त्रिभुज का ऊंचाई क्या है, तो ए डैश बी डैश बराबर, ठीक, बराबर, यानी कि इस त्रिभुज के ऊंचाई में समरूप है, तो इस त्रिभुज की ऊंचाई में इस त्रिभुज की ऊंचाई से भाग दे दिए। क्या किए, ए बी बट्टा ए डैश बी डैश बराबर भाग दे दिए। अब इसके आधार में इसके आधार से भाग देना है, बराबर करके इसके आधार में इसके आधार से भाग देना है। तो देखिए यहाँ पे इसका आधार क्या है, ए सी है ना, इसका आधार ले लीजिए ए सी बट्टा भाग किस चीज़ से देना है, इसके आधार से। तो इसका आधार क्या है, ए डैश सी, ठीक। इसको मान लीजिए समीकरण इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अब चलिए देखिए यहाँ पे ये त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, एफ पी एन पी एफ एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। इसको जब हम यहाँ से
डॉटेड लाइन से मिला देंगे तो यहाँ पे त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। एक त्रिभुज का निर्माण ये किया और देखिए एक त्रिभुज यहाँ बना। ठीक, इसको इस बिंदु को यहाँ पे ले आएंगे थोड़ा इधर, ठीक ना। एक त्रिभुज देखिए ये बना, इस त्रिभुज को देखिए, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को देखिए, दोनों त्रिभुज को देख रहे हैं, दोनों त्रिभुज को। तो क्या करेंगे फिर, तो इस त्रिभुज का ऊंचाई क्या हो गया, इस त्रिभुज का ऊंचाई तो NP हुआ, इस त्रिभुज का ऊंचाई NP हुआ और इस त्रिभुज का ऊंचाई क्या हुआ, तो इस त्रिभुज को ऊंचाई A' और B' हुआ। क्या हुआ, A' B' हुआ। तो क्या करेंगे, NP/A' B' लिखेंगे। तो हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब लेंगे पुनः, लिखेंगे यहाँ पे पुनः त्रिभुज क्या है, NPF ना, NPF तथा त्रिभुज NPF A'/B'/F, A'/B'/F लिए समरूप है, समरूप है। देखिए समरूप है तो इस त्रिभुज का ऊंचाई और इस त्रिभुज का ऊंचाई, तो इस त्रिभुज के ऊंचाई में इस त्रिभुज की ऊंचाई से भाग दिए। देखिए यहाँ पे नीचे ऊपर वाला त्रिभुज में नीचे वाला त्रिभुज से भाग दे रहे थे। देखिए वैसे न समझ में आता है तो वैसे समझिए, मान के चलिए ये भाग का काम किया, यानी कि बट्टे का ABC त्रिभुज बट्टे A'/B'/C त्रिभुज हो गया। यहाँ पे NPF त्रिभुज बट्टे A'/B'/F त्रिभुज हो जाएगा। तो दोनों त्रिभुज जो हो गया, तो ये मान के, तो ऊपर वाला त्रिभुज में नीचे वाले त्रिभुज से भाग दिया है, ऊपर वाला त्रिभुज में नीचे वाले त्रिभुज से भाग दिया है। तो इसी मान लीजिए भाग दे दिया है, इसीलिए हम ऊपर वाले के ऊंचाई में नीचे वाले की ऊंचाई से और ऊपर वाले के आधार में नीचे वाले के आधार से भाग करते हैं। तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, NP बट्टा इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, A'/B' बराबर। अब क्या करना है, आधार से ना भाग करना, आधार से। तो इसका आधार क्या है, PF बटा इसका आधार क्या है, तो A'/F हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे, देखिए ये NP जो है, ये NP AB के बराबर हो सकता है। NP AB के बराबर हो सकता है ना, हो सकता है। NP AB के बराबर है, हो सकता है ना, है। तो हम NP के जगह पे, यहाँ पे NP के जगह पे AB लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना। तो यहीं पे NP के जगह पे AB लिख देंगे। क्या करेंगे, तो NP के जगह पे AB लिखेंगे, बट्टे में A' और B' करेंगे। ठीक, बराबर में रहने देंगे, जो है वही PF बटा A'/F। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2, यानी कि समीकरण 2। ठीक, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं, इसको मान लिए इक्वेशन 2। तो चलिए अब आगे देखिए। ठीक, यहाँ पे लिख दीजिए, चूँकि NP बराबर AB। ठीक, AB लिख दिए यहाँ पे। देखिए अब समीकरण 1 और 2 में देखेंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखेंगे। लिखिए यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। ठीक, 2 से देखिए, समीकरण 1 और 2 से ये देखना है कि देखिए इसका जो RHS वाला भाग है AB/A'/B' और इसका RHS AB/AB' दोनों आपस में बराबर है क्या। दोनों अगर आपस में बराबर है तो हम AC/A'/C और PF/A'/F को आपस में बराबर कर सकते हैं। जब इसका दोनों भाग आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। जब RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा। तो इसीलिए लिख देते हैं हम यहाँ पे AC बटा में A'/C, समीकरण 1 से A'/C बराबर समीकरण 2 में देखिए क्या है, PF/A'/F लिख दिए। ठीक, समीकरण 1 और 2 से। ठीक, लिख दिए। अब AC को हम क्या लिख सकते हैं, AC जो है ये AC को हम ऐसे लिख सकते हैं पूरा, जैसे PA पूरा PA है तो PA में से PC को घटा के AC हम लिख सकते हैं। आप जानते हैं नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार से आप लोग जानते हैं कि कोई भी दर्पण में कोई भी दूरी
वक्रता यानी कि P से नापा जाता है, यानी कि ध्रुव से नापा जाता है। कोई भी दूरी ध्रुव से नापा जाता है। तो ध्रुव से नापा जाता है। तो ध्रुव से शुरू कीजिए और देखिए यहाँ पे इसका शुरू ये हो गया और लास्ट ए ना, लास्ट ए। तो हमको ए सी ना लेना है, पी ए में से ए सी लेना है। तो पी ए माइनस पी सी लिख सकते हैं, पी ए माइनस पी सी। तो यहाँ पे लिखिए इसको ए सी को लिख सकते हैं ना हम, पी ए माइनस पी सी, ठीक, पी ए माइनस पी सी। आप बट्टे ए डैश सी को क्या लिख सकते हैं, ए डैश सी को पहले पूरा लिखिए, पी माइनस पी सी, शुरू ये हुआ लास्ट हुआ अंतिम बिंदु सी हो गया। तो पूरा अंतिम बिंदु उसका क्या है, सी है, ए सी का अंतिम बिंदु सी है। तो पूरा लिखेंगे पी सी और पी सी में से अब हमको ए डैश सी न लेना है। तो पी माइनस ए डैश सी को घटा के लिख सकते हैं ना, पी माइनस ए डैश सी को घटा के लिख सकते हैं। पी सी में से पी ए डैश माइनस कर दिए, पी सी माइनस पी ए डैश माइनस सी हो गया। तो क्या हो गया, ए डैश सी बचा ना, पी सी में से कर दिए तो ठीक। तो अब बराबर पी एफ है, यहाँ पे पी एफ है, पी एफ। तो पी हो गया शुरू बिंदु और एफ हो गया लास्ट बिंदु। तो इसको पी एफ ऐसे लिख सकते हैं। तो पी एफ बट्टा में अब इसको देखिए क्या लिखना है, अब ए डैश एफ को लिखना है ना, ए डैश एफ को ना। तो पूरा हो गया अपना क्या, पी और ए डैश पूरा हो गया, पी ए डैश पूरा हो गया। पी ए डैश में माइनस करेंगे पी एफ को तो आ जाएगा ए डैश एफ, पी एफ को माइनस करेंगे तो ए डैश एफ आ जाएगा, ठीक, आ जाएगा। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया, यहाँ तक सारा बात सबको समझ में आ गया। इधर हम मिटा रहे हैं, आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक। तो इधर हम मिटा रहे हैं, देखिए पी ए जो है, पी से ए वस्तु की दूरी है ना, पी से ए वस्तु की दूरी ना। तो पी से ए को क्या लिखेंगे, माइनस यू लिख सकते हैं, पी से ए को माइनस यू, ठीक। और ये तो माइनस हो गया और इसका माइनस, इसमें जो लिया है इसका माइनस एक, ठीक। अब पी से सी देखिए, पी से सी क्या है, तो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या को आर से लिखते हैं। एक तो इसका माइनस है और वक्रता त्रिज्या भी माइनस आर में है। तो इसको माइनस आर को ब्रैकेट में हम ले लेंगे, ठीक, ले लिए, ठीक। उसके बाद आप बट्टा में नीचे आना है, बट्टा का मारना है बट्टा। नीचे में क्या है, पी से सी क्या है, पी से सी फिर क्या है, तो वक्रता त्रिज्या है। तो इसको लेंगे माइनस आर, फिर इसका माइनस लिए माइनस। उसके बाद पी से ए डैश क्या है, पी से ए डैश तो प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी को माइनस भी से लेंगे। तो इसको क्या करेंगे, माइनस भी से लेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए पी एफ बराबर पी से एफ क्या है, तो फोकस दूरी क्या है, पी से एफ फोकस दूरी को माइनस एफ में लेते हैं, माइनस एफ में लेंगे। तो माइनस एफ फिर क्या, बट है क्या है, पी एफ के बाद ऊपर में कुछ नहीं है। तो पी एफ बट है, फोकस दूरी बट है, पी और ए डैश क्या है, तो पी ए डैश है प्रतिबिंब की दूरी, पी ए डैश प्रतिबिंब की दूरी है ना, पी ए डैश प्रतिबिंब की दूरी को माइनस भी से, तो माइनस भी और इसका एक माइनस। और पी एफ क्या है, पी एफ फोकस दूरी, तो फोकस दूरी माइनस एफ में, इसीलिए ब्रैकेट में। अब चलिए इसका ब्रैकेट खोलते हैं, ब्रैकेट खोलिएगा। तो इसको माइनस यू और माइनस क्या हो जाता है, तो माइनस गुना माइनस बराबर प्लस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, ठीक, माइनस प्लस हो जाता है। तो प्लस में आर बट्टे माइनस आर का माइनस आर, ठीक, और माइनस फिर गुना होगा तो प्लस भी, ठीक। अब बराबर माइनस में एफ बट्टा माइनस भी, यहाँ पे माइनस एफ माइनस प्लस एफ, ठीक। चलिए अब क्या करना है, अब कोणीय गुना करना है, कोणीय गुना। तो माइनस यू प्लस में आर, ठीक, में गुना करना है माइनस भी प्लस में एफ से बराबर माइनस एफ माइनस आर प्लस भी, ठीक ना, गुना करना है। देखिए इससे गुना इसमें कीजिए, माइनस भी से गुना माइनस यू भी में कीजिए। तो माइनस भी से गुना माइनस इससे गुना इसमें कीजिए पहले। तो इससे गुना जब इसमें कीजिएगा तो माइनस यू माइनस भी माइनस प्लस आ जाएगा, माइनस प्लस आ जाएगा। तो यू भी हो जाएगा, यू भी। और उसके बाद क्या है, इससे इसमें किया, अब इससे फिर इसमें करना, इससे इसमें करना, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा
यू एफ हो जाएगा, यू एफ हो जाएगा। अब इससे गुना ई दोनों में करना है, तो माइनस प्लस माइनस आर गुना भी बराबर आर भी, फिर इससे गुना इसमें करना है आर से एफ में, तो प्लस 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 आर एफ का आर एफ बराबर, अब माइनस एफ से माइनस आर को गुना करना है, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, आर गुना एफ क्या होगा, तो आर एफ हो जाएगा, आर एफ हो जाएगा। ठीक, अब क्या माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब भी गुना एफ क्या हो जाएगा, भी एफ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे आर एफ, देखिए यहाँ पे ये आर एफ, ये आर एफ और ये आर एफ दोनों कटेगा, दोनों कटेगा, बराबर की साइड प्लस में भी है, बराबर की साइड, तो आर एफ को और आर एफ को काट दीजिए। और देखिए और कोई कट रहा है, और कोई तो हमको नज़र नहीं आ रहा, कोई नहीं कट रहा है, तो अब पूरा को लिखिए पहले, यू भी माइनस यू एफ माइनस में आर भी बराबर में भी एफ। अब देखिए यहाँ पे यू भी माइनस यू एफ माइनस आर को हम 2f लिख सकते हैं, आर को हम 2f लिख सकते हैं, क्योंकि f बराबर होता है r/2, तो f बराबर होता है r/2, तो r बराबर 2f होगा ना, r बराबर 2f होगा ना, तो यहाँ पे हम r के जगह पे क्या 2f लिख सकते हैं, 2f भी बराबर भी और f इधर कुछ नहीं करना है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे u भी माइनस यू एफ माइनस 2vf, 2f गुना भी क्या हो जाएगा, 2vf बराबर vf हो गया। यहाँ तक समझ गए सब, यहाँ तक सब समझ गए, यहाँ तक आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में, यहाँ तक सब समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या है, स्टेप देखिए क्या करना है। सॉरी यहाँ पे माइनस vf है ना, माइनस छूट गया है, तो यहाँ पे माइनस लगाइए सब में, ठीक, माइनस लगाइए। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, देखिए यू भी को रहने देना है, यू भी माइनस यू एफ को इसी साइड रखिए, बराबर में उस साइड है माइनस भी एफ, तो इस 2vf को उठा के बराबर से इस साइड ले आइए, इस साइड माइनस में है तो इस साइड आ गए, तो क्या होगा, प्लस में होगा, प्लस में हो जाएगा। तो अब देखिए यू भी माइनस यू एफ बराबर 2vf इधर प्लस में है, एक vf माइनस में है, तो 2vf में से एक vf जाएगा, तो प्लस में एक vf बचेगा, एक vf। अब क्या करना है, अब देखिए अब क्या करना है, तो ऊपर हम मिटा के करते हैं, मिटा के यहाँ तक सब लिख लीजिएगा पॉज करके, ठीक, लिख लीजिएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे लिखना है दोनों तरफ यू भी एफ से भाग करने पर तो देखिए u भी है यहाँ पे, u भी बट्टे में यू भी एफ माइनस है तो माइनस, फिर क्या है यू एफ है तो यू एफ बट्टे यू भी एफ बराबर का बराबर भी एफ है इस साइड, तो भी एफ बट्टे यू भी एफ से भाग कर रहे हैं, तो यू भी एफ। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आप लोग देखिए क्या हो रहा है। अब हो गया, प्रूफ हो गया। देखिए एफ से एफ जाएगा, भी से भी गया, यहाँ पे एफ से एफ गया, यू से यू गया, ठीक, यहाँ पे भी से भी गया, यू से यू गया, तो अब यहाँ पे बच क्या गया, ऊपर में कुछ नहीं है तो एक बचा, तो एक बट्टे में क्या है एफ है माइनस, यहाँ पे ऊपर में कुछ ना है तो एक बट्टे में भी है, यहाँ पे फिर बराबर ऊपर में कुछ ना है तो एक बट्टे में क्या यू, ठीक, इस हो गया, प्रूव हो गया। देखिए प्रूव हो गया। अब इसी को थोड़ा सजा के लिख देना है 1/f बराबर, इसको उस साइड लेना है, बी माइनस में है तो उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u हो गया प्रूव है, हो गया प्रूव। देखिए हो गया प्रूफ, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये क्या था, तो ये अवतल दर्पण में था। किस दर्पण में था, तो ये अवतल दर्पण में था।
ये जो अभी अपना लोग प्रूव किए ये अवतल दर्पण में था, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u अवतल दर्पण में अभी अपना लोग प्रूव किए, ठीक ना। तो उम्मीद है कि आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी थोड़ा भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और उसका हम उत्तर देने का कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। सब्सक्राइब कीजिएगा तो पहला नोटिफिकेशन आप ही के पास गिरेगा, हम कोई भी वीडियो डालेंगे, ठीक ना। तो इसको पहला चैप्टर और फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और दूसरा प्रकाश का अपवर्तन का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवा चुके हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे यानी तो वीडियो में मिल जाएगा, ठीक ना। करवा रखे हैं और अवतल दर्पण का यूज भी बता रखे हैं, तो आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक। जिसको जिसको देखना है आप लोग जाके देख सकते हैं।